हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल स्टडी एंड मस्ती में। तो आज फिर से हम लोग लाए हैं आप लोगों के लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ही फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा कि मैटर। व्हाट इज मैटर, की पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो एनीथिंग which have some mass and occupy some space is called matter. Anything which have some mass and occupy some space is called matter. ओके, यानी कि इस ब्रह्मांड का कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। ठीक है, जैसे कुर्सी, मेज, हवा, पानी आदि। ठीक है, चाहे कोई भी चीज, कुर्सी, मेज, हवा, पानी आदि। ठीक, ये सब के पास क्या होता है, एक द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, पदार्थ बोलेंगे। जैसे कुर्सी एक पदार्थ है, मेज पदार्थ है, हवा भी पदार्थ है, पानी पदार्थ है। ठीक है, फिर प्रश्न उठता है कि क्या प्रकाश भी पदार्थ है। ठीक है, क्या प्रकाश भी पदार्थ है। Is light a matter? Is light a matter? क्या प्रकाश पदार्थ है? तो नो, light is not a matter. Light is not a matter. प्रकाश पदार्थ नहीं है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। लाइट क्या है, लाइट इज अ एनर्जी। ठीक है, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। ठीक है, तो क्या प्रकाश भी पदार्थ है? तो नहीं, प्रकाश पदार्थ नहीं है, यह एक ऊर्जा है। ठीक है, आगे अब ये पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो हमने पदार्थों को दो भागों में बांटा है। ठीक है, मैटर को दो भागों में बांटा है, एक प्योर और दूसरा इम्प्योर, यानी कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, आप कब किसी पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहेंगे, प्रश्न है। ठीक है, तो वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, या फिर ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण प्राप्त हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहेंगे, प्योर मैटर कहेंगे, या प्योर सब्सटेंसेस कहेंगे। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत आता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, यानी कि तत्व और यौगिक। ठीक है, तत्व जैसे कि हमने ले लिया हाइड्रोजन, क्या ले लिया, हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन तत्व की बात होगी, तो जो हाइड्रोजन तत्व होगा वह हाइड्रोजन के ही परमाणु से मिलकर बना होगा और किसी अन्य परमाणु से नहीं। जैसे बोला तो किससे बना होगा, हाइड्रोजन परमाणु से। अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, तो किससे बना होगा, ऑक्सीजन के ही परमाणु से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो तत्व क्या हो जाएगा, एक शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद कंपाउंड क्या है, कंपाउंड भी शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो कंपाउंड कहते किसे हैं, यौगिक किसे कहते हैं, तो यौगिक का डेफिनेशन परिभाषा हो जाएगा क्या, कि जब
तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब यौगिक का निर्माण होता है। जब तत्व एक निश्चित अनुपात मिलते हैं तब जाके यौगिक का निर्माण होता है। अगर ये अनुपात हम बदल दें यौगिक का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तत्व है। ठीक है, अगर ये क्या करें 2:1 में मिले, यानी कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 मिले, तो क्या बन गया? पानी बन गया। पानी क्या है? H2O क्या है? कंपाउंड है। जैसे सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है, दोनों मिलकर क्या बना देंगे? NaCl। इनके बीच अनुपात क्या है? 1:1 है। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो गया, यौगिक हो गया। ठीक है, अगर अनुपात बदल दिया जाए तो ये यौगिक नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आप चाहे पानी कहीं से लीजिए, चाहे वर्षा का पानी हो, चाहे नल का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, सबका क्या होगा? सूत्र H2O होगा। ठीक है, और उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि H2SO4 हो गया, ये भी क्या है? यौगिक है, जिसमें 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन के तत्व हैं। ठीक है, ये अब यौगिक भी हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसमें इम्प्योर, यानी कि इम्प्योर कब कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? यानी कि वे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिसमें एक से अधिक प्रकार के कण मिले हों, उसे क्या कहेंगे? इम्प्योर कहेंगे, अशुद्ध पदार्थ कर देंगे। ठीक है, तो अच्छा, जब एक से अधिक पदार्थ मिल जाएगा, मिलावट कर देंगे, तो मिलावट को क्या करते हैं? मिश्रण करते हैं, मिक्सचर करते हैं, है ना। अब जैसे कि मैंने क्या किया, नमक चीनी और पानी एक मिला दिया, अब क्या हो गया? मिश्रण हो गया, मिक्सचर हो गया। किसी भी अनुपात में मिला दिया, कोई निश्चित अनुपात नहीं होगा। इसके लिए क्या था? एक निश्चित अनुपात था, मिश्रण के लिए कोई निश्चित अनुपात नहीं होगा। ठीक है, 1 लीटर पानी लिया, 2 चम्मच नमक डाल दिया, चीनी डाल दिया। ठीक है, तो क्या बनेगा? तब मिश्रण बनेगा, किसी अनिश्चित अनुपात में मिला दिया, किसी भी अनुपात में। ठीक है, मिश्रण। अब मिश्रण भी 2 प्रकार का हो सकता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब समांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मतलब विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो समांगी मिश्रण किसे कहेंगे? समांगी मिश्रण किसे कहेंगे? कि ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक बिंदु पर उसका संगठन और उसका गुण एक जैसा हो। मिश्रण तो हो, लेकिन उसके प्रत्येक बिंदु पर उसका संगठन कैसा हो? एक ही जैसा हो, तब उसे क्या कहेंगे हम लोग? समांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं चीनी को पानी में घोल दूँ, ठीक है, अगर बढ़िया से घुल जाए, तब चाहे ऊपर से लीजिए पानी, चाहे उसके तले से लीजिए पानी, या फिर मध्य से लीजिए पानी, और उसका क्या होगा? स्वाद एक जैसा होगा, उसकी गुण या जो कर पाए जाएंगे एक समान ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या होता है? विलयन होता है। जो विलयन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण क्या है? तो जब वह मिश्रण जिसके प्रत्येक बिंदु पर पदार्थों का जो संगठन हो एक जैसा न हो। जब पदार्थों का संगठन एक जैसा नहीं होगा प्रत्येक बिंदु पर, तब उसे कहेंगे हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर या फिर क्या? विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब इसके उदाहरण क्या है? जैसे कोलाइडी विलयन, कोलाइडी सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कोलाइड विलयन या फिर इसको हिंदी में कहते हैं निलंबन। कोलाइडी विलयन और निलंबन। ठीक है, अब बारी बारी बात करेंगे कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, कोलाइड किसे कहते हैं, और सस्पेंशन या निलंबन किसे कहते हैं। ओके, चलो ओके, तो देखिए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं? विलयन किसे कहते हैं? कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substances is called solution। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। और क्या इसके बारे में बात है कि इनके जो पार्टिकल होते हैं, इनके जो कण होते हैं, विलयन के जो कण होते हैं, इन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते और न ही किसी माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या है? जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाए? जैसे हम क्या करें कि शुगर ले लिया, चीनी और पानी मिला दिया, क्या बनेगा? शरबत बन जाएगा। क्या बनेगा?
शरबत बनेगा। ये शरबत क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। किसके विलयन? शुगर और वाटर यानी कि चीनी और पानी के विलयन क्या कहलाएगा? शरबत कहलाएगा। ठीक है। और शरबत में हम चाहे चीनी के कणों को देखना तो हम न तो नग्न आंखों से देख पाएंगे, ना ही किसी सूक्ष्म से देख पाएंगे। ठीक है। अब उसी के अनुसार कोलाइड क्या है, कोलाइड सॉल्यूशन, कोलाइड विलयन क्या है। अब इसमें क्या है, ये विषमांगी मिश्रण के अंदर बताते हैं। ठीक है। यानी कि इनके कणों को हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है। इनका जो विलयन बनेगा, कोलाइडी जो विलयन होगा, उसका संगठन प्रत्येक बिंदु पर एक जैसा नहीं होगा। जैसे कि हम लोग क्या करें, मिल्क को वाटर में मिला दें। ठीक है। पानी को अगर पानी में हम क्या मिला दें, दूध मिला दें, तो जो सॉल्यूशन बनेगा, जो विलयन बनेगा, उसे क्या बोलेंगे? कोलाइड कहेंगे। क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर इनका संगठन एक जैसा नहीं होगा, तो इन्हें विषमांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है। अब इनको हम क्या नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। सस्पेंशन, इसको हिंदी में कहते हैं निलंबन। ये निलंबन क्या है? ठीक है। अब इसके जो निलंबन होते हैं, ये ऐसा मिश्रण होता है जिसमें इसके कणों को हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। इनमें क्या होगा, नग्न आंखों से हमें कण दिखाई देंगे। जैसे हम लोग पानी में क्या करें, बालू कण डाल दें या मिट्टी डाल दें, हम क्या करें, पानी में बालू डाल दें, तो क्या बनेगा? सस्पेंशन बनेगा, निलंबन बनेगा। क्योंकि इसके कणों को हम क्या कर पाएंगे, अपनी नग्न आंखों से देख पाएंगे। ठीक है। अब इन्हीं बेस पर और एक क्वेश्चन और होता है टिंडल प्रभाव। ठीक है। टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जब प्रकाश को ऐसे माध्यम से गुजारा जाए जिसके पार्टिकल क्या हो, विलयन की अपेक्षा थोड़े बड़े बड़े हों, तो उसके जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, उसके कण क्या होता है, उसके पार्टिकल से टकरा के कुछ न कुछ स्कैटर होते हैं, बिखरते हैं, जिसके कारण उसका जो पथ होता है, रास्ता होता है, हमें दिखाई देने लगता है। ये जो प्रभाव होता है रास्ते का दिखाई देना प्रकाश के, ये कहलाता है टिंडल प्रभाव। तो क्या विलयन में टिंडल प्रभाव दिखता है? तो नहीं दिखता है, क्योंकि विलयन के कण क्या होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि ये प्रकाश का क्या कहते हैं उसे, स्कैटरिंग, बिखेर नहीं पाते हैं उसे। तो इसमें हमें जो लाइट होगी, प्रकाश होगा, उसका मार्ग हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन कोलाइडी विलयन में दिखाई देगा, क्योंकि इसके पार्टिकल जो कण होते हैं उनके थोड़े बड़े बड़े होते हैं। किसकी अपेक्षा? विलयन की अपेक्षा। और ये सस्पेंशन निलंबन में भी विकिरण होगा, मतलब प्रकीर्णन हो जाएगा, बिखर जाएंगे इधर उधर, तो इसमें भी रास्ता दिखाई देता है। तो कोलाइडी विलयन में और निलंबन में हमें टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन विलयन में नहीं मिलता है। ओके। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे समाप्त करते हैं।